अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अली अमीन गंडापुर के दौर में जी उन पर इल्जामात लगते थे, आवाजें उठती थी कि गंडापुर के वुजरा करप्शन कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन हो रही है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के दौरे हुकूमत के अंदर जो करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं और जिस तरह से सुहेल अफरीदी साहब पर, उनकी फैमिली पर इल्जामात लग रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, वो बड़ी तशवीशनाक हैं, खतरनाक हैं। उनको ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि प्रापेगंडा हो रहा है। ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि देखो ना जी, ये जो है वो पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, पीटीआई को जो है वो बदनाम करने की साजिश हो रही है। यानी ये काफी नहीं है, या मीडिया प्रापेगंडा कर रहा है, या फलाने का सुहेल अफरीदी साहब से बुग्ज है, या फलाना चैनल। देखिए, इस मुल्क के अंदर पीटीआई को टारगेट किया गया है और पीटीआई को टारगेट करने के लिए तरह तरह के चैनल लॉन्च किए गए हैं। बल्कि अब तो किसी भी टीवी चैनल में और प्रापेगंडा चैनल में फर्क ही नहीं रह गया। ये बात अपनी जगह पर है, ये बात अपनी जगह पर है कि सुहेल अफरीदी को बदनाम करने के लिए कैंपेन चलाई गई। मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं, ये हकीकत है। गंडापुर को भी बदनाम किया गया, सुहेल अफरीदी को बदनाम किया गया, बुशरा बीबी को, अलीमा खान को, इमरान खान साहब को, सबके लिए। लेकिन एक है ये वाली हकीकत, एक है करप्शन की दास्तान, एक है सच्ची कहानी। उसको भी कोई नहीं जुटला सकता। अब मसला ये है कि ये उसके पीछे छुप जाते हैं जी, हमारे खिलाफ काले चैनल, पीले चैनल, फलाने चैनल प्रापेगंडा कर रहे हैं। अभी कुछ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। हो सकता है आप मेरी बात पर एतबार ना करें, आप कहें कि भाई ठीक है, आप तो रोज ही बात करते हो, आप तो रोज चीख चीख के बताती हो कि ये हो गया, वो हो गया, तहरीक नहीं चली, खान नहीं रिहा हुआ। छोड़ दें, मेरी बातों को साइड पर रखते। एक अब मैं थोड़ा हजारा के हवाले से आपको बता दूं। और कल मुझे ना एक मुकामी शख्स मिला हजारा डिवीजन से, मुकामी सहाफी। उसने बताया कि हजारा का एक एमपी है जो कि मिनिस्टर भी नहीं है, मिनिस्टर भी नहीं। मैं सुहेल अफरीदी की तरफ भी आता हूं। वो मोटरसाइकिल पे था जब वो मुंतखब हुआ ना 8 फरवरी 2024 को, तो वो था मोटरसाइकिल पर। मैंने कल भी जिक्र किया था। अभी उसकी इस्लामाबाद में भी कोठियां हैं, उसके पास करोड़ों की गाड़ी भी है। ये एक आम एमपीए की हालत है। अब आ जाते हैं अब्दुल गनी अफरीदी। ये सुहेल अफरीदी साहब के दोस्त हैं। इनको आपने सुहेल अफरीदी साहब के साथ बार बार देखा होगा। इनकी सुहेल अफरीदी साहब से नाराजगी भी हुई थी, मिनिस्ट्री को लेकर इनको वजारत नहीं मिली थी। अच्छा, आप ये ना समझिएगा क्योंकि इनको वजारत नहीं मिली तो इसलिए ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वीडियोज आ चुकी हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं। जनाब क्या लिखती हैं, जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब, मौजू हल्का पीके 71 के इंतजामी और सियासी मामलात में गैर मुतल्लका मुदाखलत के हवाले से गुजारिश। मैं नहायत एहतराम के साथ आपकी तवज्जो एक अहम मामले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं जो ना सिर्फ मेरे हल्के बल्कि हुकूमती नज़्मो ज़ब्त और तंजीमी हम आंगी पर भी मनफी असरात मुरतब कर रहा है। जनाब आपके भाई जनाब नवीद अफरीदी मुसलसल मेरे हल्के के सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। और ये नवीद अफरीदी साहब, इनकी तस्वीरें आ चुकी हैं, मिनिस्टरों के साथ बैठे होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठे होते हैं। एक तो इनकी वीडियो आपने देखी होगी, प्रोटोकॉल, सुहेल अफरीदी साहब से ज्यादा प्रोटोकॉल। भाई मुझे बताएं, अब आप कहेंगे आप कौन होते हैं बात करने वाले? मैं इस मुल्क का सहाफी हूं, मेरा मेरा काम है बात करना और असूल की बात करना। गंडापुर पे इल्जाम लगता था ना, जितनी गंडापुर पे मैंने तनकीद की है, मुझे लगता पाकिस्तान में किसी ने की होगी। जितने मैंने वी लोग किए हैं, इतने मुझे नहीं लगता किसी ने इतने वी लोग गंडापुर के हवाले से किए होंगे। गंडापुर के खिलाफ से मुराद गंडापुर की जो नायलियां थी, नलायकियां थी, उनको लेकर। गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर जो कि एमएनए, उन्होंने खुलकर गंडापुर के हुकूमत में खेला, माल पानी भी बनाया होगा, लेकिन खुलकर हर एक मामले के अंदर थे ना। हम तनकीद करते थे। ये जो सुहेल अफरीदी साहब के भाई हैं, ये तो मुंतखब भी नहीं है। जाए जाके देखें, इनके कच्चे चट्टे देखें। इनके कजन है हादी, जाके भाई चेक करें। मुझे कोई शौक नहीं है किसी पे इल्जाम लगाने का, मैं कौन होता हूं किसी पे इल्जाम लगाने वाला? आप चेक करें ना। कुछ लोगों को इतराज था, मैं इसलिए बार बार ये वजाहतें करता हूं कि मेरा कोई पर्सनल किससे ग्रज नहीं है। ये उनके उनके अपने इलाके के मुंतखब एमपी लिख रहे हैं, पीके
71 से। कहते हैं जनाब आपके भाई जनाब नवीद मुसलसल मेरे हल्के में मुदाखलत कर रहे हैं, जिसके बायस गैर जरूरी ग्रुप बंदियां जन्म ले रही हैं। एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे की हैसियत से मेरी इज्जत नफ्स और सियासी वकार भी मुतासर हो रहा है। मैं इस मामले पर इंतहाई तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करता रहा हूं। मैंने इस हवाले से 5 मरतबा ज़ाती तौर पर आपको आगाह किया, 4 मरतबा सूबाई वजीर मीना खान साहब को इस सूरत से आगाह किया, मुतअद्दिद बार बराह रास्त नवीद साहब से भी गुजारिश की, हत्ता कि उनके अहले खाना से भी तकरीबन 10 मरतबा दरखास्त की कि इन्हें मेरे हल्के के मामलात में मुदाखलत से रोका जाए। बदकिस्मती से इन तमाम कोशिशों के बावजूद इस मसले का कोई मौसर हल सामने नहीं आया। भाई बताओ, वो भाई ये नवीद अफरीदी ये क्या? पहले बेगमात को प्रोटोकॉल दो, बेगमात को ब्लू पासपोर्ट दो, अब भाइयों को भी खुली छोड़ दो, भाइयों को भी प्रोटोकॉल दो। भाई किस हैसियत से आप वज़ीर आला का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं? मतलब वज़ीर आला के भाई हैं तो क्या हुआ? नहीं, आप भाई हैं तो सरकारी आपके प्रोटोकॉल, आपके पास पैसा अगर है, आपकी इतनी हैसियत है तो अपनी गाड़ियों पे घूमें। कल को मैं सरकारी प्रोटोकॉल लेकर घूमता फिरूं, मैं कहूं कि मेरा हक है या मैं सहाफी हूं, भाई क्यों भाई? अपनी गाड़ी है तो घूमे, वरना सरकारी मराहत कहां से आ गई जी? हद है ना जी। आप मुंतखब भी नहीं है, आप वजीर भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आप मुदाखलतें कर रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल अब इस नहज पर पहुंच चुकी है कि आपका नवीद मेरे हल्के में बाकायदगी से खुली कचहरियां मुनक्कद करते हैं, उनकी सदारत करते हैं और जिली महकमों के सरबराहान को हदायत देते हैं। वो भाई देख लो किस हैसियत से। मुतअद्दिद मौके पर मुतल्लिका अफसरान को यह कहा गया कि अगर वो खुली कचहरी में शरीक ना हुए तो उन्हें मुअत्तल या तबादला कर दिया जाएगा। मेरी मोदमाना गुजारिश के वाज़ेह फरमाया जाए कि वो किस कानूनी, आईनी या सरकारी इख्तियार के तहत ऐसी खुली कचहरियां मुनक्कद करते हैं, उनकी सदारत करते हैं और सरकारी अफसरान को अहकामात जारी करते हैं। मजीद बरा वो ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के अफसरान के इजलास मुनक्कद करते हैं, इंतजामी मामलात में बराह रास्त हदायत देते हैं और मेरे हल्के में तरक्याती मनसूबों। बहरहाल मैं ये लंबा चौड़ा नहीं पढ़ता, मेरा एक जुमला महफूज कर लीजिएगा, एक जुमला। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के पीछे, इमरान खान की मजलूमियत और इमरान खान जो जेल में उसके पीछे छुप रही है। जिस दिन कच्चे चट्टे खुल गए करप्शन के, तो फिर अगर ना खुले और अगर ना खुले करप्शन ना, मुझे पकड़ लीजिएगा, ये जुमला महफूज कर ले, क्लिप निकाल के रख ले, क्लिप निकाल के रख ले। जिस दिन कच्चे चट्टे खुल गए ना, अफरीदी साहब से लेकर सारे वुजरा तक, शफी जान, मीना खान अफरीदी और बाकियों की, वो भाई आप हैरान रह जाएंगे, कमजोर दिल वाले तो बेहोश हो जाएंगे कि खान के नाम पर कितना माल पानी बनाया गया। हद हो गई है। बाबर सलीम स्वाति से लेकर और आपको लग पता जाएगा। अभी तो आप लोग कहते होंगे भाई ये पता नहीं कौन सुहेल अफरीदी के खिलाफ फलाना ये है, फलाना पता नहीं प्रोपेगेंडा होगा, एस्टैब्लिशमेंट करती होगी। भाई वो करते हैं, इस बात पे कोई शक नहीं, एस्टैब्लिशमेंट करती है, उनके अपने हैं, सेल भी है। लेकिन ये कच्चे चट्टे जो ओरिजिनल वाले हैं ना, ये सिर्फ खान के पीछे छुप रहे हैं। बहरहाल छोड़ दें इस बात को, वी लोग लंबा हो रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखनी थी। कराची बार एसोसिएशन का बार बार इलेक्शन मुलतवी किया गया, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है। आमिर वड़ाई साहब सदर मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा भी चीज़ें बहरहाल अगले वी लोग में मैं आपके सामने रख लूँगा। वी लोग लंबा हो जाता है। बताने का मकसद ये था कि खैबर, ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा था ना कि भाई सबूत लाएं, काले चैनल, प्रोपेगेंडा हो रहा है, ऐसा वैसा नहीं है। अभी खैबर पख्तूनख्वा का एमपीए सुहेल अफरीदी साहब का दोस्त, उनके इलाके से वो, और दूसरी जो मैंने आपको बताया कि एक लोकल सहाफी ने बताया कि हजारा के अंदर क्या हो रहा है, और इस तरह की बेशुमार कहानियां हैं खान के नाम पे क्या हो रहा है। वैसे जुल्म की हद नहीं है कि वो मस्कीन शख्स जेल में, असूलों का कैदी, अपने जमीर का कैदी, और उसके नाम पे यहां पे दिहाड़ियां लग रही है। ये जी मिडिल क्लास, क्या बात है, क्या मिडिल क्लास, क्या अपर क्लास जी। मिडिल क्लास से लाए हैं, मिडिल क्लास के एमपीएज, मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास के वजीर, वो नया खैबर पख्तूनख्वा बना देंगे। बड़ा गर्क हो गया भाई। फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर किसी को शक है तो वो दूर हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।